कभी कभी जिंदगी वो दरवाजे खोल देती है जिनके पीछे सिर्फ सन्नाटा होता है और डर। शहर से दूर उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे रायपुर में एक साधारण दंपति रहता था, राहुल और प्रियंका। दोनों शिक्षक थे, शांत स्वभाव के और एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, एक बच्चा। कई सालों की कोशिशों के बाद उन्होंने गोद लेने का फैसला किया। उनके दिलों में एक मासूम मुस्कान की तलाश थी जो उनके सूने घर में रोशनी भर दे। एक दिन प्रियंका को एक एनजीओ से कॉल आया। मिशन रक्षक नाम की संस्था में एक बच्ची थी, बहुत ही शांत, बहुत ही अलग। उसका नाम था अन्वी। जब राहुल और प्रियंका पहली बार अन्वी से मिले, वह एक कोने में बैठकर कुछ चित्र बना रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा फीका, पर आंखें, बस आंखें बोल रही थी। वो सीधे प्रियंका की आंखों में देखकर मुस्कुराई। प्रियंका को ऐसा लगा जैसे वो किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी हो। उसके हाथ में जो स्केचबुक थी, उसमें बच्चों की तस्वीरें थीं, लेकिन कुछ अजीब था। सभी बच्चे काले सफेद रंग में बने थे, उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, और वो सब एक ही जगह पर खड़े थे, एक पुराने वीरान कब्रिस्तान में। बेटा, ये कौन है? मेरे दोस्त। एनजीओ की डायरेक्टर ने बताया कि अन्वी को रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में पाया गया था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस एक बच्ची जो कभी रोती नहीं थी, कभी बोलती नहीं थी, बस चित्र बनाती थी। राहुल और प्रियंका ने बिना देर किए उसे गोद ले लिया। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। अन्वी ने प्रियंका को मम्मा कहा, राहुल को पापा, और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। वो बहुत शांत थी, किसी से लड़ाई नहीं करती, हर समय अपने चित्रों में खोई रहती। लेकिन कुछ ही हफ्तों में प्रियंका ने नोटिस किया कि हर दिन वो नए बच्चे की तस्वीर बनाती थी, और हर बच्चा उसी कब्रिस्तान में खड़ा होता था जो उसकी पहली ड्राइंग में था। वो बच्चे कभी बोलते नहीं थे, कभी हंसते नहीं थे, बस दूर धुंध में खड़े रहते थे, और उनकी आंखें, वो किसी चीज की गवाही दे रही थी। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा संकेत होती है, और बच्चों की खामोशी एक ऐसी चीख जो सुनाई नहीं देती। अन्वी को घर में आए 1 महीना हो गया था। वो स्कूल नहीं जाती थी, बाहर भी नहीं जाती। उसका पूरा दिन कमरे में बीतता, और उसकी दुनिया बस एक थी, उसकी ड्राइंग्स। हर दिन वो एक नया चित्र बनाती, और हर चित्र में एक नया बच्चा होता। वही वीरान कब्रिस्तान, वही पुराने पेड़, वही टूटे फूटे पत्थर, और हर बच्चे का नाम चित्र के नीचे साफ लिखा होता, जैसे आरव, नेहा, कव्या, विवेक। प्रियंका की आवाज गूंजती है, बेटा, ये नाम कहां से लाती हो? अन्वी की धीमी आवाज सुनाई देती है, ये मुझे मिलते हैं, वो बुलाते हैं मुझे खेलने। राहुल ने पहले तो इसे बच्चों की कल्पना समझा, लेकिन प्रियंका की बेचैनी बढ़ रही थी। एक रात उसने अन्वी की ड्राइंग्स को एक एक कर गौर से देखा। हर बच्चे का चेहरा ऐसा था जैसे वो कहीं से याद आ रहा हो। कुछ मासूमियत थी, पर आंखों में गहराई, एक सिलसिला था इन चेहरों में। एक दिन प्रियंका ने देखा कि अन्वी अपनी ड्राइंग में खुद को भी बना रही थी, बाकी बच्चों के बीच, कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ी, और उसके नीचे लिखा था, अन्वी, जल्द ही। वो बच्चे बस कागज पर नहीं थे, वो किसी दुनिया से आ रहे थे, और अन्वी उस दुनिया का हिस्सा बन रही थी। राहुल ने तय किया कि वो अन्वी को बाहर घुमाने ले जाएंगे, शायद उसका ध्यान बदल जाए। अगले रविवार को वो तीनों पास के पुराने चर्च के पास बने एक प्राचीन कब्रिस्तान की ओर गए, जिसे अब लोग भूल चुके थे। अन्वी ने जैसे ही कब्रिस्तान का दरवाजा देखा, वो चुपचाप मुस्कुराई। वो उनके हाथ छोड़कर कब्रों की ओर दौड़ी, और फिर एक एक कर कब्रों पर उंगलियां रखकर नाम पढ़ने लगी। नेहा शर्मा 1992 से 2000, विवेक गुप्ता 1993 से 2002, कव्या मिश्रा 1991 से 1999। राहुल और प्रियंका की सांसें रुक गईं। ये वही नाम थे जो उसकी ड्राइंग्स में थे,
हर नाम, हर पत्थर उसकी कला की एक कड़ी था। पर अब वो सिर्फ चित्र नहीं थे, वो सच्चाई बन गए थे। ये नाम, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, ये मेरे दोस्त हैं, वो यहीं रहते हैं। और अचानक जैसे सारा कब्रिस्तान एक पल को शांत हो गया। हवा रुक गई और उस सन्नाटे में बस एक चीज गूंज रही थी, उन बच्चों की हंसी। लेकिन वो हंसी मासूम नहीं थी। प्रियंका और राहुल दौड़ते हुए अन्वी को लेकर वापस गाड़ी की ओर भागे। लेकिन जब वो मुड़े, उन्होंने देखा कुछ परछाइयां पेड़ों के पीछे से उन्हें घूर रही थीं। वो बस परछाइयां नहीं थी, वो यादें थीं जो मिटाई नहीं जा सकती थीं। और अब उन्होंने अन्वी को चुन लिया था। कभी कभी एक बच्चा जो चित्र बना रहा होता है, वो असल में भविष्य की कहानी लिख रहा होता है। लेकिन अगर वो चित्र मरे हुए बच्चों के हों, तो फिर? कब्रिस्तान से लौटने के बाद प्रियंका का मन बार बार बेचैन रहने लगा। उसने जितनी भी ड्राइंग्स देखी, सभी पर वह कब्रिस्तान की असली कब्रों से मिलते जुलते नाम थे। पर कैसे? अन्वी स्कूल नहीं जाती थी, फोन नहीं इस्तेमाल करती थी, और उन कब्रों के बारे में उसने कभी पहले सुना भी नहीं था। उस रात प्रियंका ने अन्वी की स्केचबुक छुपा दी। सुबह जब उठी तो देखा कि अन्वी के हाथों में नया स्केचबुक था, और उसमें जो चित्र था उसने प्रियंका को अंदर तक हिला दिया। चित्र में एक महिला थी जो किसी कब्र के सामने रो रही थी, और उसके पीछे वही भूरे रंग की कार खड़ी थी जो प्रियंका और राहुल की थी। प्रियंका मिश्रा, 1990 से 2024, जल्द ही। ये सिर्फ चित्र नहीं था, ये एक शाप था, एक भविष्यवाणी जो कल की नहीं परसों की थी, और वो तारीख बस 3 दिन दूर थी। ये सब उसकी बचपन की ट्रॉमा की वजह से है। हम उसे डॉक्टर को दिखाएंगे। पर प्रियंका जानती थी ये ट्रॉमा नहीं था, ये कुछ और था। रात को जब सब सो रहे थे, प्रियंका अन्वी के कमरे में गई। वहां अन्वी नींद में मुस्कुरा रही थी और उसके चारों ओर ड्राइंग्स बिखरी पड़ी थीं। हर चित्र में एक नया बच्चा, और अब उनमें कुछ नए चेहरे जुड़ चुके थे। एक चित्र में राहुल और प्रियंका को एक गड्ढे में दिखाया गया था। पास ही में अन्वी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, और उसके हाथ में एक पेंसिल थी जिसके सिरे से खून टपक रहा था। अन्वी, ये सब क्या है? ये सब मुझसे कहते हैं, उन्हें वापस लाना है, सबको एक एक करके। कौन थे वो? क्या ये आत्माएं थीं, या फिर अन्वी खुद? सिर्फ एक बच्ची नहीं, किसी पुराने श्राप की कड़ी थी। अगली सुबह राहुल की स्कूल में अजीब घटना हुई। उसकी क्लास में एक नया बच्चा आया जिसका नाम विवेक था, वही नाम जो अन्वी की ड्राइंग में था और कब्र पर भी। मैंने कहा था ना, हम वापस आ रहे हैं। और फिर वह बच्चा गायब हो गया। राहुल घर दौड़ता हुआ पहुंचा और डरते हुए बोला, प्रियंका, हमें इसे समझना होगा, ये बच्ची कुछ और ही है। अब सिर्फ ड्राइंग नहीं बन रहे थे, अब मरे हुए लौटने लगे थे, और जो लौटते हैं वो कुछ साथ लाते हैं, मौत। जब आत्माएं लौटती हैं तो वे दरवाजे नहीं खटखटाती, वे भीतर से आहट देती हैं, और जिन्हें वो बुलाती हैं वो कभी लौटकर नहीं आते। राहुल और प्रियंका को अब सब कुछ समझ आ चुका था। अन्वी मरी नहीं थी, वह मरे हुए बच्चों की आत्माओं की अगुवा थी। उसकी आत्मा ने और उसके साथ मरे दर्जनों बच्चों ने कब्रों के नीचे किसी शक्ति के साथ एक समझौता किया था कि उन्हें वापस दुनिया में आना है, खेलने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। वे उन सभी जीवित लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते थे जिन्होंने कभी उन्हें छोड़ दिया या जिन्हें उन्होंने चुन लिया। और अब वो अगली बारी थी प्रियंका और राहुल की। राहुल दरवाजा बंद करने भागा, पर दरवाजा पहले से ही बंद था, अंदर से। प्रियंका ने खिड़की से बाहर देखा और उसे दिखे वही सारे बच्चे, वही चेहरे, वही आंखें जो कभी स्केचबुक में थे, अब हकीकत में उसके सामने खड़े थे।
कब्रों की दुनिया अब जाग चुकी थी और अनवी उसका चेहरा बन चुकी थी। फिर अनवी कमरे में आई। उसकी आंखें अब काली थीं, पुतलियां दिखती ही नहीं थीं। आपने मुझे घर दिया, अब मैं आपको घर वापस ले जाऊंगी। तुम क्या हो? मैं वो हूं जो मरकर भी अधूरी रह गई थी, अब पूरी हो रही हूं। घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं, दीवारों से चित्र उतरने लगे और उनमें से बच्चों की परछाइयां निकलने लगीं। हर बच्चा किसी को पकड़ रहा था और उन्हें अपनी दुनिया में खींच रहा था। प्रियंका ने राहुल को देखा, उसकी आंखें पलटी हुई थीं और वो फर्श पर गिर पड़ा। तभी प्रियंका का शरीर भी जम गया और उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आया। वो खुद अपनी ही कब्र में लेटी थी। अंत हमेशा वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। कभी कभी अंत बहुत पहले हो चुका होता है और जो चल रहा होता है वो सिर्फ एक दोहराव होता है। अगली सुबह घर में कोई नहीं था। दरवाजे खुले थे पर कमरे खाली। दीवार पर सिर्फ एक चित्र टंगा था, एक छोटा सा कब्रिस्तान जिसमें सभी बच्चे अब मुस्कुरा रहे थे और बीचों बीच राहुल और प्रियंका की कब्रें। अब चित्र पूरे हो चुके थे, कब्रें पूरी हो चुकी थीं और बच्चे फिर से खेलने चले गए थे। हवा की आवाज धीरे धीरे मिट जाती है और फिर बस एक आखिरी बार किसी बच्चे की रहस्यमयी हंसी गूंजती है। यही था अंत। प्रस्तुत किया गया डार्क कैसल हिंदी हॉरर स्टोरीज।